जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज दिन है जुमे का, दोपहर के 12:10 हो रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ ज़यान को लेकर, क्योंकि ज़यान की तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे बेटे की तबीयत ना ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा। ये दिखा दो सबको। ये देखें, ये नीडल लगी हुई है, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बरनोला शरनोला। तो ये रात को लगा है ज़यान को। ज़यान की ना चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा वाला, बहुत ज़्यादा ही हुआ है। तो अपना वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक रात को लगा है, रात को ही ये हुआ है इसे। मतलब कि तबीयत तो इसकी 2 दिन से ख़राब थी। परसों से इसकी तबीयत जो ना ऐसी ढीली ढीली सी थी, बुखार हो रहा था। हाँ जी हाँ जी, शुक्र है ऐसे मैंने कैमरा ऑन किया तो थोड़ा ऐसे बात कर रहा है। इसको खांसी का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, परसों से ना बुखार और खांसी हो रही थी। मेडिसिन कल सुबह में फिर लेकर आए हैं हम, तो मेडिसिन दी, लेकिन शाम तक ये ठीक रहा है। मतलब कि बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते, लेकिन इतनी तबीयत नहीं थी ख़राब। लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा तबीयत इसकी, बुखार इतना तेज़, बहुत तेज़ वाला बुखार, और वॉमिट करी जा रहा है। फीड भी कर रहा है तो वॉमिट कर रहा है, ऐसा हो रहा था। फिर हम फ़ौरन से लेके गए ऐसे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने फिर 102 बुखार था इसे उस टाइम। और हम बहुत ज़्यादा ऐसे, बहुत ज़्यादा मैं और सलीम ऐसे बिल्कुल वो हो गए थे परेशान। लेकिन फिर क्या करें भाई, सब कुछ देखना पड़ता है। परेशान अगर हम हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। तो खैर हाँ जी, शुक्र है इस टाइम ज़रा अच्छा मैं कैमरा ऑन किया ना तब ऐसे कर रहा, वरना बहुत ज़्यादा ना, मतलब तंग तो नहीं कह सकते, बच्चा जब बीमार है तो हाँ जी डो डो। तो फिर रात को उन्होंने ना इसको ये लगा दी, बरनोला लगा दिया, वेन में इंजेक्शन लग रहा था। अभी गए नहीं है डॉक्टर के पास, अभी जाना है, क्यों ना सलीम आ रहे हैं थोड़ी देर तक, तो फिर जाना है। तो फिर 12:30 को उन्होंने बोला हुआ, देखते हैं सलीम कब आते हैं। तो कोई नहीं, अगर 10-15 मिनट लेट भी हो गया, क्योंकि सलीम को ना थोड़ा काम है, तो वो कह रहे हैं मैं बस मैं ये करके तो जल्दी से आ रहा हूँ। उन्हें भी 4 दफ़ा सुबह से फ़ोन कर चुके हैं। तो लेकिन सारा कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और मेरा कोई काम नहीं हुआ। बच्चों की छुट्टी है, तीसरी या चौथी छुट्टी है, या तीसरी है, हाँ तीसरी छुट्टी है। कल पहली थी, आज जुम्मा है ना, और 24 है, 24 है रात को, हाँ 24 है आज। तो आज इनकी दूसरी छुट्टी है, ठीक हो गया। ये हो रही है कमरे की हालत ऐसी। ज़यान को मेडिसिन दी थी तो वो पड़ी हुई है, डब्बे उधर पड़े हुए हैं वैसे। और ये कपड़े ऐसे कैसे बिखरे, इनको जो चेंज करवाया है ज़यान, सजील आनिया को तो नहीं अभी करवाया, ज़यान को करवाए हैं चेंज। और ये देखो, ये कमरे की हालत ऐसी अभी हो रही है। मेरे सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, सफाई होने वाली, सिर्फ नाश्ता इनको करवाया, सिर्फ नाश्ता, और ज़यान को मेडिसिन दे के इसके कपड़े चेंज करवा दिए, और उसको लेट के फिर से बैठनी है। ऐसे हो रहा है इसका, फिर से इसको जी। ये तो आपने अभी की नहीं है ड्राइंग, दिखा। ये तो अभी करोगी ना आप इसमें ड्राइंग। इसलिए बंद कर दी थी, सलीम का कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर चलते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा मैंने रेडी किया ना, मैंने हाँ जी बस मैं रेडी हूँ, आप आओ और जल्दी से फिर चलते हैं। नहीं मैं देख रही हूँ उसको, इसके पास बिठा के सजील इसका हैंड पकड़ के रखना, क्योंकि ये ना इसको बार बार मुंह में डाल रहा है, कभी इधर उधर। तो मैं कहती हूँ कि फिर वो ना निकल ना जाए, बड़ा ऐसे मसला होगा। तो इस हेलो जी, तो आ चुके हैं, तो डॉक्टर से होके वापस भी आ चुके हैं। वहाँ पे मैंने मैं फ़ोन साथ ही नहीं लेके गई थी, क्योंकि ज़यान इतनी नौबत नहीं दे रहा कि उसके अलावा मैं फ़ोन को ऐसे कर सकूँ, तो इस वजह से। तो 2 बज रहे हैं अभी, पूरे 2 बज रहे हैं। बच्चे इस्पारा पढ़ने जा चुके हैं, उन्हीं के लिए उठी थी, और कमरा मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो साफ़ किया है। और यहीं पर सदर में ही है डॉक्टर, तो वहीं से लेकर आए हैं। यहाँ पे ना वो तो जर्सी वगैरह है, मेरी चादर पड़ी हुई है। रूम मैंने थोड़ा बहुत जल्दी से साफ़ कर लिया, मुझे बड़ी उलझन सी हो रही थी, क्योंकि फिर यहीं पे बैठना ये वो सारा कुछ। तो जल्दी से मैंने, जैसे ज़यान सोया है ना, मैंने फट से उठ के ना सिर्फ रूम ही साफ़ कर सकी हूँ, उसने इतना ही वो टाइम दिया है, और फिर वो उठ गया है। अभी ना अच्छे से सो नहीं रहा। बच्चे की जब तक तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो ना, वो उसको सुकून भी नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो थोड़ी देर सोया है, तो मैंने कहा मैं बच्चों को भेजा इस्पारा पढ़ने के लिए, मैं फिर ज़यान के पास ही बैठने लगी हूँ। और उन्होंने वो जो बरनोला है ना वो उतार दिया, लोशन का ना डब्बी खोल देता है, और खेलता भी इसी के साथ। लोशन लग गया ना आपके फेस पे? हाँ लग गया, रुको रुको रुको। तो बस हुई, तो ये शुक्र है उन्होंने उतार दिया है। अब
दूसरा इंजेक्शन लग गया है तो लगा के तो फिर हमने उतरवा ली थी। और थोड़ा सा ना स्वेलिंग हो गई है हाथ पे ना, स्वेल हो गया है, हालांकि रात को ही लगी थी लेकिन फिर हमने ना उतरवा दी। बुखार हुआ भी तो दूसरा डोज लगा दिया वो इंजेक्शन का। हाल हमने ही बोला था कि सुई तार तो बहुत मुश्किल होता है ना फिर ऐसे मैनेज करना। मैंने रात से भी ना, हम पूरी रात कभी स्लीम कभी मैं देखते रहे कि इसकी सुई हिल ना जाए क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल ही छोटा, तो वो तो लेटा रहता है। इसको ना ज़यान को जब था ये 1.5 माह का था तकरीबन, मेरी बहन की जब शादी थी सिद्रा की, तो तब भी इसकी ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी। चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था तब भी इसको, तो बहुत ही बुरा वाला था तब। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5 से 1 हफ़्ता पूरा हम रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। और मेरी जो बहन की शादी थी वो तो मैं वो याद भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कर ही नहीं सकी कुछ अच्छे से। इतना कुछ सोचा था सिद्रा की शादी का, लेकिन सारा फिर ना वो कि जब बस वो भी हमने हल्ले गुल्ले में बोलने के हल्ला गुल्ला तो नहीं, टेंशनों में हमने जो ना बारात देखी, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब में बारात अटेंड की हमने। बहुत ज़्यादा सब ही मैंडेटरी, अम्मी अब्बू, लेकिन घर की शादी थी तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे, जिम्मेदारियाँ थी बाज़ार की भी सारी, लेकिन की भी मैंने किसी हद तक पूरी। लेकिन जब बारात जैसे ही हम हॉल से वापस आए हैं, सिद्रा की मतलब कि बारात जैसे रुखसत हो गई, सिद्रा की रुखसती हो गई, तो जैसे वापस आए हैं हॉल से तो फिर इसने ऐसे मोमेंट की है। 1.5 माह का था ये, बहुत ज़्यादा मतलब कि इसकी तबीयत ऐसे हो गई। फिर बस मैंने और सलीम ने बस ये नहीं हमने देखा कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, इसको लेके हम भागे हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर के पास में जो डॉक्टर था उसके पास गए हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाएँ। उसके बाद हम इसे शालीमार में भी लेके गए हैं लिंक रोड पे जो है, लेकिन उन्होंने भी बोला कि नहीं चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही जाएं आप। वो होता ना कि हमें था कि पास ही हम ज़रा थोड़ा चले जाएं और वो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जब बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो ना, और रास्ते में भी मैं और सलीम हम नॉन स्टॉप रोते हुए जा रहे हैं, बस ये कंडीशन थी। ऐसा था तब ऐसा था। और इधर सिद्रा का फिर अगले दिन वलीमा था। जाहिर सी बात है जब वहाँ पे हम चले गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो उन्होंने हमें एडमिट कर लिया। इसको तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो एडमिट कर लिया। तो फिर वलीमा था अगले दिन, तो सोच भी नहीं सकते थे उसके बारे में। बाकी खैर मैं तो उधर सोच के अम्मी से बात हो रही, रू से अब्बू से, सब अब्बू ये कह रहे हैं। वलीमा भी फिर ये था कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, मतलब कि लगा लें कि लेने जाना ही होता है लड़की को वलीमे पे, लेकिन सब ने मिल के, लेकिन वैसा सिस्टम कुछ नहीं हुआ था, सारा अजीब हो गया था। खैर मैं और सलीम उधर हॉस्पिटल में बैठ के वो नॉन स्टॉप ऐसे वो कर रहे हैं, इधर सजील और हानिया। तो बस ये था तब बात। मैं कहाँ क्या बताने बैठी और कहाँ की कहाँ निकल गई, हो जाता है ना बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। तो वही वाली बात है सर। फिर वैसे हमने चेकअप करवाने जाना है तो वो देख लेंगे। अब अगर दोबारा से उन्हें वो ही बराबर नौ लगा के इंजेक्शन लगाना पड़ा तो वो करेंगे जो डॉक्टर को अच्छा लगेगा। हो गया है तो आज मैं ज़्यादा इधर उधर व्लॉग नहीं कर सकूँगी क्योंकि आपको पता है कि बच्चा थोड़ा सा ऐसा है। और बच्चे अभी गए हैं, मैं सजील हानिया गए हैं, मैं ट्यूशन सपारा पढ़ने, और मैं बैठ के जयान के साथ अब ये सोचूंगी कि बनाने क्या, आज खाने में क्या बने। समझ ही नहीं आ रही कुछ क्या बने खाने में। औरतों का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ना मसला यही होता है कि खाने में क्या बनाएं। तो वही आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत वैसे कम होता है क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं ना मैं जल्दी से वो कहती हूँ हाँ ठीक है बना लेते हैं। होता है, पहले भी होता है मसला कि सोचने में क्या बनाएं, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शायद इस वजह से कि थोड़ी वो होती ना मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, इतना अच्छा वो अच्छा वाला जो होती फीलिंग वो वाली नहीं हो रही। बच्चा ज़रा ऐसा है, और फिर वो ये है कि वो मुझे हिलने तक नहीं दे रहा बेड से। वो ये कह रहा है कि मम्मा बस मेरे पास ही बैठी रहे, मेरे पास बैठे तो बस, और कुछ नहीं। सोया है वो भी वो गिनती के 10 या 15 मिनट से। हाँ जी, हाथ पे ना स्वेलिंग सी आ गई है। इसको लेके बैठूंगी। सजील आनिया अभी तो गए हुए हैं सपारा पढ़ने, आते हैं तो फिर उन्होंने ट्यूशन भी जाना है। तो बस ये थी रूटीन। तो आज का व्लॉग मुझे लगता है ऐसा ही कुछ बन जाएगा। खैर मैनेज कर लीजिएगा। मेरे बेटे के लिए ढेर सारी दुआ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सर्दी चल रही है, मौसम जो ऐसा हो रहा है ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे ना कफ और बुखार के मसले वगैरह हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ट्यूशन गए हैं, यहाँ से निकले हैं तो हमारी ना गली बन रही है।
गली सारी तोड़ के रखी है, पता नहीं बननी कब, अल्लाह जाने। इलेक्शन आ गए हैं, उन्होंने गली पकड़ के सारी तोड़ दी है, ये वाली गली भी, अगली वाली गली भी। और गलियां टूटने की वजह से ना इतना मसला है। ये गए हैं ट्यूशन के लिए, निकले हैं और आधे रास्ते से वापस आ गए हैं। गिर गई है, हानिया को चोट लगी है इतनी ज़्यादा ना, उसको चोट लग गई है। कह रही है मम्मा पत्थर इतनी ज़ोर से लगा है, रोते रोते वापस आए हैं दोनों ही। सजील तो टेंशन में आ गया ना हानिया को देख के, तो दोनों ही गिरा तो वो भी गया, लेकिन वो कहता मुझे चोट ही लगी, हानिया को थोड़ी सी ऐसे हो गई है, लग गई है चोट, बस मुझे और कुछ नहीं है। तो अब फिर फ़िलहाल तो छुट्टी करवा ली है, मैंने कहा अब घर में पढ़ लो आप। सजील ने बैग खोल भी लिया है, हानिया थोड़े सा मैंने कहा बैठ जाओ। इसको मैंने ब्रूफेन सिरप दे दिया है कि भाई कोई दर्द वगैरह ना हो। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है हाल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कुछ वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।